बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इस वर्ष चुनावी वर्ष है हिमाचल प्रदेश में। साल के अंत में इस बार वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। तो बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता और जिनके पास हिमाचल भाजपा की सह प्रभारी होने का भी जिम्मेवारी है, वो हमारे साथ है संजय टंडन जी। बात करते हैं सर, जी मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, भाजपा में अलग अलग जिम्मेवारियां आपने निर्वाहित की हैं हमेशा, तो अब हिमाचल के सह प्रभारी होने की जिम्मेवारी है और ये चुनावी वर्ष है हिमाचल प्रदेश में। किस तरह की राजनीतिक वहां पे रणनीति तैयार कर ली गई है और क्या काम शुरू कर दिया गया है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के अंदर बड़ी तेजी के साथ जो ग्राउंड वर्क है उसके अंदर पार्टी के लोग लगे हुए हैं। अभी अभी हमने 2 दिन पहले जो निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश के गठन का 75 साल होने जा रहे हैं, तो उसके लिए 75 जगह पे कार्यक्रम किए जाएंगे। तो वो 75 कार्यक्रमों के लिए मंत्रियों की और जो सीनियर लीडर्स की ड्यूटी लगाई गई है और केंद्रीय मंत्री भी उसके अंदर शरीक होंगे। उसके लिए भी एक सूची तैयार करी गई है और मेरा मानना है कि सारे विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हम लोग ऐसा एक भव्य कार्यक्रम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो एक हमारे जो बूथ इंचार्ज, BLA और उसके साथ बूथ पालक, इनको हमारे यहाँ पर त्रिदेव बोला जाता है। त्रिदेवों का सम्मेलन हमने जो चारों लोकसभा के जो हमारी जो संसदीय क्षेत्र हैं उसके ब्याप पे हमने वो चारों वो किए हैं और लगभग सबके अंदर हाजिरी हमारी बाय नंबर्स जो है 95-96% हाजिरी वहाँ पर रही है। एक एक कुर्सी के ऊपर व्यक्ति का नाम लिख के, उसका एरिया, उसका बूथ लिख के और उसका जो बूथ नंबर है वो दे के वो व्यक्ति ही उस कुर्सी पर बैठेगा। इस ढंग से ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया। आपने शायद सोशल मीडिया और मीडिया में इसको देखा होगा। मेरा मानना है कि तैयारी के जो शब्द के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमेशा पहले से ही तैयार है। सर, 2017 की बात कर लें तो जिस समय विधानसभा चुनाव थे 44 सीटें जो है भाजपा के खाते में आई थी। इस बार कितना टारगेट लेके चल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, हम उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट जो है सरकार बनाने की तरफ है। सीटें हम जो नहीं भी जीते हैं सीटें, उसके तरफ हमारा स्पेशल ध्यान है। जो हम कंटिन्यूस जीतते हैं उसके अंदर हम अपना मेंटेन कर सकें। हमने बूथों को भी चिन्हित किया है कि कौन से बूथ हैं जो हमने कभी नहीं जीते हैं। हम बूथ स्तर के ऊपर वहां पर काम कर रहे हैं। जो सीटें हमने नहीं जीती हैं हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। जिस क्षेत्र के अंदर कहीं पे कोई संगठनात्मक दृष्टि से कहीं कमी रही है उनकी तरफ भी हमारा ध्यान पूरी तरह से। सर, जब से जनता पार्टी ने दस्तक दी थी हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में, उसके बाद से प्रेसिडेंट रूल को अलग करके देखा जाए तो सरकारों की बात की जाए हमेशा यही रहा है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, यही क्रम चलता आ रहा है। तो आपने बोला कि दोबारा सरकार हम बनाएंगे, तो कुछ मुश्किल आएगी इसमें क्योंकि क्रम यही चलता आ रहा है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। इस बार कहते हैं कि ना काज बदलेंगे ना राज बदलेंगे, इस बार सिर्फ रिवाज बदलेंगे। ये जो रिवाज बना हुआ है हम इस पे काम कर रहे हैं कि ये रिवाज को तोड़ा जाए। उत्तराखंड को आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर अभी तक जितनी सरकारें बनी वो सरकारें एक बार बीजेपी की एक बार कांग्रेस की रही। पिछले 36 वर्षों में यूपी के अंदर हर बार सरकार बदलती रही है। यहां तक कि कोई मुख्यमंत्री भी रिपीट नहीं हुआ था। गोवा के अंदर हमेशा मिश्रण में सरकारें बनती रही हैं, लेकिन इस बार तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार रिपीट ही नहीं की, लेकिन पिछली बार से बढ़कर हमारे विधायक आए। इसी तरीके से मणिपुर के अंदर भी हमने सरकार रिपीट ही नहीं की, लेकिन बीजेपी के सब लोग चुन के आए। मेरा मानना है कि देश इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ आदरणीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश में काम हो रहा है, हिमाचल में जिस तरीके से जयराम ठाकुर के नेतृत्व में काम हो रहा है, मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अपनी सरकार को फिर से रिपीट करेंगे।
सर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कहीं ना कहीं कि जब अब चुनावी वर्ष आ गया, चुनावी समय पास में आ गया, तब तमाम घोषणाएं की जा रही हैं, चाहे वो बिजली फ्री करने को लेकर हो या फिर और पोस्ट रिक्रूटमेंट निकालने को लेकर हो, कि लास्ट में क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर मुकेश अग्निहोत्री जो है नेता प्रतिपक्ष खास तौर पर वो ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एक चीज तो है पक्की कि जो विपक्ष है उसका काम आप भी समझते हैं। मैं सारे दर्शकों से पूछता हूं, हिमकेयर योजना कब आई? जब आयुष्मान योजना देश के अंदर आई, एक लिमिट से जो ऊपर के व्यक्ति थे वो नीचे के व्यक्ति आयुष्मान योजना में आ गए, ऊपर के व्यक्ति उसके अंदर कवर नहीं हो रहे थे। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कब घोषणा की? उन्होंने उसी समय घोषणा करी, उस समय तो कोई चुनाव सामने नहीं था। अच्छा, फिर आप देखिए जो इसकी घोषणा हुई, जो उम्र बढ़ाने की, पेंशन की, ये घोषणा कब हुई है? उसका कोई इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जो जनता को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक सहारा योजना आई, शायद आपको भी उसका मालूम नहीं होगा, आप इसको स्टडी करके देखेंगे, देश के इतिहास में ऐसी योजना कहीं भी नहीं है। सहारा का क्या मतलब है कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग जिनको परमानेंटली कोई हेल्प चाहिए सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो अपनी हेल्थ की दृष्टि से वो ठीक नहीं है, तो उनको हेल्प करने के लिए अगर घर का ही व्यक्ति उनको हेल्प करता है तो उसका नाम चिन्हित करके उसको 3,000 रुपये महीना सरकार देती है कि तुम अपने घर में भी बुजुर्ग को सहारा देने का काम करो। इसका नाम है सहारा योजना। मुझे बताइए कि देश के अंदर कहीं पर भी ये योजना है? और कब ये योजना आई? ये योजना अभी नहीं आई। एम्स जो बिलासपुर में, जो अभी इस अगले 2-3 महीनों के अंदर उसका उद्घाटन होगा, एम्स कब आया? जब सरकार बनी थी उसके 1 साल के अंदर एम्स वहां पे आ गया। मेडिकल कॉलेज नाहन जो है, ये कोई अभी तो नहीं आया, वो पहले से हमीरपुर में कैसे आया, वो अभी तो नहीं आया। अब देखिए कि योजनाएं, दूसरा अटल जो टनल है वो कोई चुनावी नारा था कि अटल के ना जो है टनल को हम पूरा करेंगे, या कि वो एक देश की जरूरत थी, इस क्षेत्र को, जो लाहौल स्पीति के क्षेत्र को साथ जोड़ने की एक जरूरत थी। उसको देखते हुए 2003 में नींव पत्थर रखा गया और 2004 से लेके 14 तक उसके अंदर 5% काम हुए और 14 से लेके 19 तक उसके अंदर 90% काम होता है। मैं कहता हूं ये मंशा दिखाती किन लोगों की है? हमारी मंशा दिखाती कि हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम विकास करके देश को, प्रदेश को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सड़कों के अंदर लगभग शायद 6,800 किलोमीटर की सड़कें जो हैं वो यहां पर बनाई गई। हर घर जल, हर घर नल, ये योजना कोई चुनाव के समय पर तो नहीं आई, वहां पर ये वो पहुंच ही रहे हैं। आज आप देखेंगे एक ऐसा प्रदेश जिसने सबसे पहले कोविड की पहली डोज को पूरा किया, जिसने जो है सेकंड डोज को वो पूरा किया, ऐसे क्षेत्र जहां सड़क तक नहीं जाती है और जहां पे उस विषम परिस्थितियों में अपना हेलीकॉप्टर देकर भी मुख्यमंत्री ने वहां पर डोज लगाने के लिए कोरोना समय में वहां पर भेजा। मुझे लगता है कि ये तो जनता रियलाइज करती है कि कितनी मेहनत के साथ यहां पर काम हो रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये इतिहास रचेगी और ये रिवाज जो पुराना है उसको तोड़ेगी और दोबारा से रिपीट होगी। सर, जयराम ठाकुर जो है उन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, इस चीज का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है जी। अभी तक जो इस चीज के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी क्लैरिफाई किया है कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, बात करें कांगड़ा की, ऐसा वो डिस्ट्रिक्ट है, 15 विधानसभा क्षेत्र अकेले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आ जाते हैं, तो उस पर भी काफी जोर लगाना पड़ता है हर पार्टी को, तो इस पर उसको लेकर कुछ खास रणनीति बनाई गई है कांगड़ा को लेकर? देखिए, रणनीति तो हर क्षेत्र को देखकर बनाई गई है। एक एक सीट के ऊपर एक पर्टिकुलर रणनीति से काम किया जाता है।
लेकिन वो रणनीति जो है वो मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं की जाती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग घर घर जा रहे हैं, हम लोग घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रदेश की सरकारों के काम का विवरण लोगों के सामने रखेंगे और इस विवरण के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि हम भी जो है एक बार पुनः उनका विश्वास हासिल कर सकें। सर, प्रेम कुमार धूमल इस पर फिर चुनावों में नजर आएंगे उतरते हुए कैंडिडेट के तौर पर? इसका निर्णय कोई मेरे हाथ में नहीं है, इसका निर्णय कोई पार्टी के किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, इसका निर्णय हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। सर, पिछली बार 44 सीटें हासिल कर ली थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। हालांकि पहले भी कई सीट्स पे वो रहे, लेकिन इस पर उनका पूरा जोर लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल खुद जा रहे हैं, भगवंत मान पंजाब से वहां जा रहे हैं बार बार। तो लग रहा है कि वो सीट्स भी कहीं ना कहीं, वो वोट्स भी जो डिवाइड होंगी एक और पार्टी में। देखिए, उन्होंने जो अपना संगठन बनाया यहाँ पे, वो संगठन पूरा टूट गया। वो संगठन के सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उसके बाद उन्होंने कुछ एक दो जगह पर रैलियां करने का प्रयास किया। रैलियां भी उनकी बहुत बुरी तरह फेल हुई, जहां पे लोगों का जो कहीं पे उनको सहयोग नहीं मिला। और पिछले समय में तो जिस तरीके से उनके व्यक्ति, चाहे चंडीगढ़ में जो चुन के आए और उनके जो करप्शन के मुद्दे आ रहे हैं, चाहे पंजाब में चुन के आए जो पंजाब के हालात बन रहे हैं और उनके करप्शन के मुद्दे सामने आ रहे हैं, और दिल्ली के अंदर तो उनका जो हेल्थ मिनिस्टर है वो पहले ही करप्शन के मुद्दे के अंदर वो जेल में है। मैं सोचता हूं किस बुनियादी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी हिमाचल के लोगों के सामने जाएगी और वो इसके लिए अपना वोट हासिल करना तो दूर, मुझे लगता है कि वो अपनी कहीं पहचान भी नहीं बना पाएंगे। सर, बागबान भी जो है वो भी हिमाचल में काफी हैं, तो उनके लिए कुछ खास लेकर आ रही है हिमाचल भाजपा सरकार? और क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रोटेस्ट किए, कुछ उनके नेताओं ने, कुछ पार्टीज ने, कि जो उनका पैकेजिंग मटेरियल है उस पर जीएसटी केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया। देखिए, एक एक विषय जो कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं कोई टैक्स से, रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, कहीं कोई एक पर्टिकुलर एरिया में कहीं कोई सड़क का है, कहीं कोई स्कूल का है। एक एक उनके विषयों के ऊपर जानकारी लेना और उसके बारे में बात करना वो एक डिफरेंट काम है। हम लोग संगठन की दृष्टि से संगठन को बूथ स्तर के ऊपर ताकत प्रदान करना, वहाँ पे कोई व्यक्ति हैं जिनका आपसी जो है मेल मिलाप में कहीं कमी है, उस कमी को दूर करना, वहाँ पे अपना चुनावी दृष्टि से अपना संगठन जो है वो ताकतवर दिखना, हम उस चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज क्या हो गया है कि जैसे चुनाव आते हैं तो कुछ लोगों की वो तबीयत बन गई है कि आज ये चीज डिमांड कर लो, आज ये मुद्दा रेज कर दो, आज ये वाली चीज निकाल दो, मेरे यहाँ पर ये नहीं हुआ। ये सारी चीजें आपने मुझसे सवाल पूछा कि ये लास्ट में घोषणा क्यों होती है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं आपके माध्यम से, ये लास्ट में जाके जो है डिमांड्स क्यों आती हैं? यही चीजें कोई व्यक्ति कहीं पहले क्यों नहीं आता? तो इट इज अ गेम प्लान। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उस चीज को कहीं ना कहीं उसको टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता संगठित है, हमारा कार्यकर्ता पूरी तेजी के साथ इस काम की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम सरकार को दोबारा से लाने के लिए हम पूरे तत्पर हैं। सर, सीट्स जब मिलेंगी, टिकट्स मिलेंगी, उसको लेकर कोई गुटबाजी तो नहीं सामने आएगी कि एक गुट कहे कि मेरे इसको वो टिकट दो, दूसरा कहे मेरे इसको टिकट दो, क्योंकि इसका खमियाजा भी भाजपा को पहले भुगतना पड़ा है। देखिए, टिकट देने का हमारी पार्टी के अंदर जो है ना बड़ा एक टेक्निकल सिस्टम है जी। वहाँ पे सर्वे कराए जाते हैं एक एक क्षेत्र के अंदर, वहाँ पे एक एक लोकेलिटीज के अंदर, एक एक वर्ग के अंदर किस तरह के विषय हैं, किस तरह के वोटर्स हैं, किस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट्स है, कौन व्यक्ति उसके अंदर जो हो सकते हैं, वो वाली चीज को और जीत को सामने रखते हुए
तो घोषणा जो है उसकी टिकट की वो इस हिसाब के साथ की जाएगी और वो हमारा केंद्रीय कार्यालय कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो संजय टंडन जी सह प्रभारी हैं, हिमाचल के भाजपा के नेता हैं जाने माने। तो तमाम हिमाचल प्रदेश की जो इस वर्ष चुनावी वर्ष है, कैसा चुनाव रहने वाला है, भाजपा की क्या क्या तैयारियां हैं, उन तमाम सवालों को लेकर हमने संजय टंडन से हम तमाम बातचीत की। अब तो हिमाचल की जनता ने निर्णय लेना है कि इस साल किसकी सरकार हिमाचल की जनता चुनती है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ अंकुश कोहली, जी मीडिया, चंडीगढ़।